पुराणों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। ऋषि मुनि बनने से पूर्व वे एक डाकू थे जिन्हें रत्नाकर नाम से जाना जाता था। लोकल जर्नी के इस एपिसोड में जानेंगे महर्षि वाल्मीकि के बारे में सब कुछ जो आप नहीं जानते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मनुस्मृति के अनुसार वे प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य आदि के भाई थे। उनके बारे में एक और किंवदंती है कि बाल्यावस्था में ही उनको एक निसंतान भीलनी ने चुरा लिया था और बड़े ही प्रेम से उनका लालन पालन किया। उक्त भीलनी के जीवन यापन का मुख्य साधन दस्यु कर्म का था, जिसे वाल्मीकि ने अपने भरण पोषण के दौरान अपना लिया था। जब वाल्मीकि एक तरुण युवा हो गए तब उनका विवाह उसी समुदाय की एक भीलनी से कर दिया गया। विवाह बाद वे कई संतानों के पिता बने और उन्हीं के भरण पोषण के लिए उन्होंने पाप कर्म को ही अपना जीवन मानकर और भी अधिक घोर पाप करने लगे। एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे साधुओं की मंडली को ही हत्या की धमकी दे दी। साधु के पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वह ये सब अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तब साधु ने उन्हें समझाइश दी और कहा कि जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो उसका दंड केवल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तब साधु ने उन्हें कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछकर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे। इस बात पर जब उनकी पत्नी और बच्चों ने असहमति प्रदान की और कहा कि हम आपके इस पाप कर्म में भागीदार नहीं बनेंगे, तब वाल्मीकि को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने साधु मंडली को मुक्त कर दिया। साधु मंडली से क्षमा मांगकर जब वाल्मीकि लौटने लगे तब साधु ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम राम नाम जप ही अपने पाप कर्म से भूल मुक्ति का यही मार्ग बताया। लेकिन भूलवश वाल्मीकि राम राम की जगह मरा मरा का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। इसी तपस्या के फलस्वरूप ही वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की महान रचना की। इसीलिए उन्हें आदि कवि के नाम से पुकारा गया और यही नाम आगे चलकर वाल्मीकि रामायण के नाम से अमर हो गए। अपने डाकू के जीवन के दौरान एक बार उन्होंने देखा कि एक बहेलिया ने सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी जोर जोर से विलाप कर रही है। उसका मादा विलाप सुनकर वाल्मीकि के मन में करुणा जाग उठी और वह अत्यंत दुखी हो उठे। उस दुख भरे समय के दौरान उनके मुख से अचानक ही एक श्लोक निकल गया, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वागम शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात अरे बहेलिये, तूने काम मोहित होकर मिथुनार्थ क्रोंच पक्षी को मारा है, अब तुझे कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इस श्लोक के साथ ही वाल्मीकि को एक अलग ही ज्ञान प्राप्ति का अनुभव हुआ तथा उन्होंने रामायण जैसे प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना कर दी, जिसे आम भाषा में वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। इसी वाल्मीकि को प्राचीन भारतीय महर्षि माना जाता है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन काल का परिचय करवाता है, जो उनके सत्यनिष्ठ पिता प्रेम और उनका कर्तव्य पालन और अपने माता तथा भाई बंधुओं के प्रति प्रेम वात्सल्य से रूबरू करवा सत्य और न्याय धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ऐसे महान संत और आदि कवि का जन्म दिवस आश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आप पहली बार लोकल जर्नी चैनल का वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोकल जर्नी परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। साथ में नोटिफिकेशन बेल के ऑप्शन में ऑल नोटिफिकेशन को टिक कर लें। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।